जय हिंद एवरीवन, मैं ज्योति नगपुरे लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसे कि पता है हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही है। थ्योरी क्लासेस में भी मानव जनन चल रहा था। मानव जनन में भी हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने क्या बताया था मानव जनन में कि टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसको पढ़ लिए थे हमने। आज हमको पढ़ना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी लास्ट लास्ट क्लासेस ही चल रही है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन थे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या क्या बताया था मैंने, तो यूटेरस के बारे में बताया, गर्भाशय के बारे में बताया, फिर उसके बाद में अंडवाहिनी के बारे में, फिर उसके बाद में क्या क्या पढ़ना होता है, तो अंडवाहिनी भी, यूटेरस भी पढ़ना पड़ता है, योनि भी पढ़ना पड़ता है, और सर्विक्स। ये पूरे के पूरे भाग किसके होते हैं, तो ये भाग होते हैं हमारे पास में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि द्वितीयक जनन अंग। तो यहाँ से भी हमने क्या बात कर लिया था, तो हमने कुछ बातें कर लिए थे, और जिसके बारे में कुछ अंग जो थे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि हमने टोटल मिला करके यहाँ से पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है हमको आज, तो आज हमको यूटेरस के बारे में डिस्कस करना है ना। तो यूटेरस जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, गर्भाशय। गर्भाशय का मतलब क्या हो रहा है, जब भी मैं पूछूं आप लोगों से कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, तो मेल और फीमेल में डिफरेंस कौन पैदा करता है, तो केवल और केवल गर्भाशय, है ना। आप ये ना सोचिएगा क्या कि जो भी हमारे पास में जनन अंग होते हैं, जनन अंग बोले तो क्या, जैसे कि हमारे पास में पेनिस और वेजाइना, तो पेनिस और वेजाइना जो मेल और फीमेल में हो, इसके वजह से लड़का अलग और लड़कियां अलग होती हैं, तो ये इनमें अंतर नहीं होता है ना, ये डिफरेंस पैदा नहीं करता है। ओके, डिफरेंस कौन पैदा करेगा, तो हमारे पास में गर्भाशय, क्योंकि केवल और केवल फीमेल में ही गर्भाशय पाया, मेल में नहीं। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे किसकी, तो गर्भाशय की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जैसे आप ये डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या हो गया हमारे पास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम दिख रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को स्पष्ट तौर पे क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले भाग पूरा का पूरा नजर आ रहा होगा। ये कौन सा भाग है, फूली हुई संरचना, है ना। फूली हुई संरचना कौन सी, ये वाली, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में, तो इसी को क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है ना। देखिए जरा, ये वाले डायग्राम से अवगत कराने के पहले मैं अगर गर्भाशय की बात करूं, यूटेरस की बात करूं, तो यूटेरस हमेशा क्या होगा, तो संख्या में एक होता है। ओके, कितना पाया जा रहा है, तो संख्या में एक पाया जा रहा है। फिर आप डायग्राम जो ड्रॉ कर रही है, तो ये वाला भाग हमारे पास सर्विक्स वाला भाग, और ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, तो ये वाला गर्भाशय वाला भाग हो जाता है। देख लीजिए, जो आप लोगों को अभी यहाँ स्पष्ट तौर से दिख रहा है कौन सा वाला भाग, ये वाली फूली हुई संरचना। ये फूली हुई संरचना कौन किसकी है हमारे पास, गर्भाशय। ओके, तो देखिए गर्भाशय के सबसे निकटतम अंग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो जो लिगामेंट दीवार से जो लगा हुआ है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरी, है ना। तो ओवरी, तो ओवरी क्या है, इसके समीपस्थ है। और ओवरी की संख्या कितनी होती है हमारे पास में, तो ओवरी की संख्या होती है दो, है ना, लेफ्ट और राइट साइड। अभी पूछा जाए कि गर्भाशय के सबसे पास में कौन सा वाला अंग पाया जाता है ना, तो क्या चीज पाई जाती है, तो ये होगा हमारे पास में क्या, तो ओवरी पाई जाती है। ओके, और गर्भाशय के नीचे में क्या बना हुआ है हमारे पास में, तो ये बना हुआ है सर्विक्स बना हुआ है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सर्विक्स या फिर ग्रीवा वाला भाग। आपको देखने पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास में, यूट्रस। तो यूट्रस दिखाई देने पे कैसा दिखाई दे रहा है, तो उल्टे नासपति के आकार। तो जैसे ही इसका आकार पूछा जाए कि आकार कैसा होता है ना, तो आकार कैसा होगा, उल्टे नासपति। ओके, संख्या में कितना हो रहा है हमारे पास में गर्भाशय, तो संख्या में पाया जा रहा है एक, है ना, क्योंकि एक ही पाया जा रहा है यहाँ पर, है ना। और काम क्या करेगा, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का काम करता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब क्या, तो भ्रूण का विकास करेगा, है ना। तो भ्रूण का विकास का भी काम किसका होगा, तो गर्भाशय क्या करेगा यहाँ पे, भ्रूण का निर्माण नहीं बोला है ना, विकास होगा, डेवलप होगा, भ्रूण का विकास किसके माध्यम से हो रहा है, तो गर्भाशय। अगर गर्भाशय नहीं होता तो क्या होता,
तो भैया बेबी डेवलप होता ही नहीं, है ना? तो बेबी डेवलप होने की जगह क्या है हमारे पास में? तो गर्भाशय। गर्भाशय जब भी हम देखिए गर्भाशय की बात करें, तो यहाँ केवल क्या होता है संख्या में कितना बताया मैंने? तो संख्या में 1 होगा और इसमें जैसे ही हम उम्ब की बात करते हैं, गर्भाशय कौन-सा वाला भाग? ये वाला भाग। ये पूरा का पूरा सर्विक्स वाला भाग और गर्भाशय वाला, इसको मिला करके क्या कहेंगे अपन? कुंभ कहेंगे या फिर बच्चादानी। तो बच्चादानी कैसे बनती है? तो यहाँ पर बोल देंगे हम बच्चादानी। बच्चादानी का नाम तो आप लोगों ने सुना हो, है ना? सामान्य तौर पे। तो बच्चादानी, गर्भाशय से मिलकर बनती है और प्रसव के दौरान, है ना? प्रसव के दौरान क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करेगा? तो यहाँ पर बच्चादानी या उम्ब कहते हैं। उम्ब का दूसरा नाम क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? ये बच्चादानी का दूसरा नाम क्या है? तो उम्ब, ओके? उम्ब, उम्ब या फिर क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहेंगे हाइस्टेरा, ये वाय है, हाइस्टेरा, है ना? तो हाइस्टेरा भी कहा जाता है। हाइस्टेरा उम्ब या बच्चादानी, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए कहाँ पर है? अब डायग्राम से बताते हैं। देखो जरा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुलाबी कलर की पूरी संरचना दिखाई दे रही है किसकी? तो हमारे पास में गर्भाशय की। गर्भाशय में भी क्या पाया जाता है? तो गर्भाशय 3 परतों से मिलकर के बना होता है। कौन-कौन सी? तो सबसे पहले पेरीमेट्रियम, फिर आएगा हमारे पास में मायोमेट्रियम और फिर आता है हमारे पास में एंड्रोमेट्रियम। तो कितनी लेयर गर्भाशय की यूटेरस की? तो 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो एक हो जाता है कौन-सा? एंड्रोमेट्रियम। ओके, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन-कौन सी बातें? ये दिखाई दे रहा है एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम कहाँ की दीवार होती है? तो एंड्रोमेट्रियम होती है अंदर वाली दीवार। अंदर वाली कहाँ पर? जो मायोमेट्रियम से भी अंदर है। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास में? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कहाँ दिखाई दे रही है? जो ये रेसे जैसी संरचना बनी हुई है ना, ये ये हल्की लाइट पिंक कलर की, तो ये संरचना किसकी है? मायोमेट्रियम। लेकिन इसके बाहर जो आपको ये वाली भाग दिखाई दे रही है, जो यहाँ से ये लगी हुई है, तो ये वाली संरचना होती है हमारे पास किसकी? तो पेरीमेट्रियम, है ना? किसकी होगी? पेरीमेट्रियम। कितनी दीवार दिखाई दे रही है आपको परतें? तो यहाँ पे गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, जिसको ये कैसी होगी हमारे पास में? तो बाहरी परत, ये कैसी होगी? तो मध्य परत होगी, है ना? और ये कैसी होगी? एंड्रोमेट्रियम, तो ये होगी अंतः परत, सॉरी, अंतः परत। ओके, अंतः मतलब कि अंदर वाली परत हुई। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा सर्विक्स यूटेराइन। सर्विक्स यूटेराइन मतलब कि क्या? बच्चादानी वाला हिस्सा, सर्विक्स से बनी हुई भाग है ना? इसको अपन क्या कहेंगे? तो ग्रीवा भी कहेंगे या फिर सर्विक्स केनाल भी कहा जाता है। जब भी हम बात करते हैं किसकी? तो सर्विक्स केनाल की बात करते हैं। तो सर्विक्स केनाल किस किस से बनेगा? जिसको अपन क्या कह सकते हैं? यूटेराइन, क्या कहेंगे? यूटेराइन एक्टिविटी। ओके, है ना? कहाँ-कहाँ से मिलकर के बना हुआ है? ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये यहाँ से लेकर के ये इतना हिस्सा, है ना? ये नीचे वाला हिस्सा किसका? गर्भाशय। गर्भाशय से नीचे वाला हिस्सा किसका हो जाएगा? तो ग्रीवा का हो जाता है। ग्रीवा या फिर बोलेंगे हम सर्विक्स। तो यहाँ से क्या कहेंगे? इसको सर्विक्स यूटेराइन हो जाएगा। सर्विक्स यूटेराइन मतलब कि यूटरस का भी थोड़ा हिस्सा किसमें आएगा? तो ग्रीवा वाले भाग में आएगा। ओके, इतनी चीजें समझ में आई, है ना? तो ये यहाँ पे होगा। अब देखिए जरा हमारे पास में संरचना आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसकी दिखाई दे रही है? ओवरी की। ओवरी यानी क्या होता है? तो अंडाशय। ओके, तो अंडाशय, अंडाशय कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं। बने हुए क्या है? इसका काम कौन करेगा? ये है हमारे पास में एग। एग का फॉर्मेशन कौन करता है? तो हमेशा ओवरी करती है ना? एग का निर्माण हुआ। अब देखिएगा क्या हुआ? जैसे ही हमारे पास में ये जो अंडाशय वाला हिस्सा है, अंडाशय ने किसका निर्माण कर लिया? अंडा बना लिया, अंडा बना के तैयार कर लिया। अब क्या होगा? अब होगा ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होगा भैया? तो 14 डेज में होता है। 14 डेज में होगा। तो देखिए
यहाँ पर क्या होगा, तो ये जैसे ही ओवरी वाले हिस्से से निकल करके क्या होगा, तो ओवरी वाले हिस्से से निकल करके अंडा कहाँ चले जाता है, तो इस फेलोपियन ट्यूब वाले हिस्से में चले जाता है। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स बताया था मैंने, तो फेलोपियन ट्यूब के होते हैं 3, पर्टिकुलर 3 भाग होते हैं, लेकिन जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम किसका हिस्सा, तो कीप का, तो कीप सॉरी किसका, फिब्री का, फिब्री क्या होगा, फिब्री को मिला करके किसका, फेलोपियन ट्यूब का 4 हिस्सा बोला जाएगा, है ना। तो ये क्या है हमारे पास में, तो फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, 14वें डे में क्या हो रहा है, 14वें डे को मतलब कि 14 डेज कौन से, किसको मिला करके मैं 14 डे बोल रही हूँ, तो ये होगा हमारे पास में। तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होगा हमारे पास में, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो 14 डे होता है उसमें क्या हो जाएगा, तो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग होगा, तो ओवरी से अंडा निकल के कहाँ जाएगा, तो ये चल जाएगा हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में चले गया, अभी किसका वेट कर रहा है, किसका रास्ता देख रहा है, स्पर्म का रास्ता देख रहा है, वेट किसका करेगा, स्पर्म का करेगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे होगा वेजाइना वाले हिस्से में, ये वेजाइना जहाँ लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्या, योनि बोला जाता है। तो जो योनि में क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं आम भाषा में, वीर्य सेचन, है ना। तो वीर्य सेचन के दौरान क्या हो रहा है, वीर्य सेचन के दौरान, वीर्य सेचन कौन सी प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होगा, शुक्राणु क्या होगा, तो शुक्राणु वेजाइना तक के पहुंचते हैं, तो ट्रांसफर होना, शुक्राणुओं का वेजाइना में ट्रांसफर होना वीर्य सेचन या फिर इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इंसेमिनेशन के दौरान क्या हुआ, जो सीमन होते हैं वो कहाँ, वेजाइना में आकर के गिर गए, वेजाइना में आकर के गिरेगा या वेजाइना में आकर के चिपक जाएगा, इसके माध्यम से क्या होंगे, उसमें उपस्थित जो वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, तो शुक्राणु कैसा होगा, ऊपर की ओर चलने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर जा रहा है, ये यहाँ से होते हुए कहाँ चले गया, तो इस फेलोपियन ट्यूब में जाकर के चलेगा। अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नॉर्मली कंडीशन है कि निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन कहाँ कंप्लीट होता है, तो निषेचन कहाँ हो रहा है, आप देख लीजिए किसमें हो रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब में, जिसको अपन क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, या फिर क्या कहेंगे, तो डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। तो डिंब वाहिनी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इंसेमिनेशन नहीं हुआ, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ, ओवुलेशन तो हो गया था, क्योंकि ओवुलेशन हर महीने होगा, है ना। और हर महीने होगा तो क्या, दोनों ओवरी से एक साथ नहीं होता है ना, अंडा बाहर नहीं निकलते हैं टूट कर, एक महीने में एक ओवरी टूटेगी तो दूसरे महीने में कैसे होती है, दूसरी ओवरी डैमेज होती है। तो सबसे पहले मैंने उठा लिया कि इस ओवरी से क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, और कहाँ चले गया, तो डिंब वाहिनी में अपने पास में अंडा चले गया। पेट किसका कर रहा है, तो स्पर्म का कर रहा है, लेकिन स्पर्म मिला क्या, नहीं मिला। तो स्पर्म नहीं मिलेगा तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर जाएगा तो इसको बोलते हैं स्थमस वाला हिस्सा, किसको बोलेंगे हम, स्थमस, स्थमस हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संकीर्ण पथ कहा जाता है। ओके, तो ये संकीर्ण पथ वाले हिस्से से क्या होगा, अंडा जा रहा है कहाँ, बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी कि गर्भाशय में सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे ही हमारे पास में ये अंडा गर्भाशय में पहुंच गया, कहाँ जाएगा, इस गर्भाशय वाले हिस्से में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अनमेच्योर एग होते हैं कहाँ चले गया, तो यूटेरस में चले गया, और यूटेरस में भी गया तो किससे चिपका, तो हमारे पास में आप देख ही रहे हो, क्या देख रहे हो, तो ये होती है हमारे पास में डार्क कलर की जो दिखाई देती है, इसको कहते हैं अपन क्या, किसकी दीवार कहेंगे, एंड्रोमेट्रियम की दीवार। क्या दिखाई दे रहा है, एंड्रोमेट्रियम की दीवार, एंड्रोमेट्रियम की दीवार से अंडा चिपक गया। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे इनको स्पर्म नहीं मिला, तो ये यहाँ गर्भाशय में थोड़ी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, अनफर्टिलिटी हुई है अभी, है ना, यहाँ पे फर्टिलाइट एग नहीं है ये, है ना। जब जैसे ही फर्टिलाइट एग हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या पल सकता था, तो पूरा का पूरा युग्मनज तैयार हो सकता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाता और डेवलप हो जाता। लेकिन ये फर्टिलाइट एग था क्या, नहीं, नॉर्मली एग था, नॉर्मली एग आकर के चला और यहाँ पर आकर के चिपक गया। अब क्या बोलेगा कि हम तो जा ही रहे हैं बाहर, आप भी चलो, किसको बोलेंगे भैया, तो एंड्रोमेट्रियम को। तो एंड्रोमेट्रियम की दीवार से कैसा होगा, खींचेगा,
अपनी ओर खींचेगा और वो क्या हो जाएगा, ब्लड के माध्यम से इसको बाहर निकालेगा। तो एंडोमेट्रियम की दीवार किसके दौरान टूटती है, तो यहाँ पर अंडा अनमेच्योर एग जैसे आ जाते हैं, तो इसके दौरान क्या होगा, दोनों के दोनों बाहर रिलीज किए जाते हैं। किसके फॉर्म में करेंगे, तो हमारे पास में रक्त यानी कि ब्लड के फॉर्म। तो ब्लड के फॉर्म में कैसे होगा, एंडोमेट्रियम भी खींच खींच के टूट टूट के कैसे निकल गई, तो बाहर निकल गई। इतनी चीजें समझ में आ रही है। कौन सी, तो आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गर्भाशय की कौन सी दीवार है जो क्या हर महीने डैमेज होती है, क्षतिग्रस्त होती है। तो हर महीने डैमेज होती है, क्षतिग्रस्त कौन सी होती है, तो एंड्रोमेट्रियम। किसके वजह से होगी, तो अनमेच्योर एग की वजह से, अपरिपक्व अंडे की वजह से कैसी होती है, तो डैमेज हो जाती है ना। उसके माध्यम से कैसा निकलेगा, तो ये ब्लड का फ्लो कैसा होगा, सर्विक्स से डिवेजाइना के माध्यम से कैसा होगा, बाहर निकल जाएगा। तो किन कौन सी परतें ने काम करी, और जैसे ही हमारे पास में एंड्रोमेट्रियम काम करती है, खींच करके टूट जाती है, तो क्या होगा, पेन होता है। किसके दौरान पेन होगा, मेंस्ट्रुएशन के दौरान कैसा होता है, दर्द उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, तो गर्भाशय ने क्या, गर्भाशय के हमारे पास में जो एंड्रोमेट्रियम की दीवार है वो क्या काम कर रही है, हर महीने टूटने का काम, है ना। अब इसकी रिकवरिंग भी होगी, क्योंकि अगले महीने भी क्या होगा कि ये फिर से क्या होगी, क्षतिग्रस्त होगी, डैमेज होगी। तो इसकी रिकवरिंग कौन करेगा, तो हार्मोन करते हैं। और कौन सा हार्मोन करता है, तो यहाँ पे आएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि आप लोग ने कभी ना कभी सुना होगा, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना बंद कर देगा। ओके, कब, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी कि जब हमारे जो गर्भाशय है वो टूट रहा है, उसके दौरान क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना बंद कर देगा। अब आप बोलोगे मैम ये बात कहाँ की कर रहे हो आप, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, है कि नहीं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बता दो, ये फीमेल हार्मोन होता है। कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से बनेगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी कौन सी है हमारे पास में, तो अंडाशय की जो दीवार होती है, जिसके दौरान द्वितीयक अंडाणु के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और द्वितीयक अंडाणु के बाद में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। यानी कि एक तरीके से हम माना जाए तो ये कैसा, फीमेल हार्मोन होने के साथ साथ ये कैसा है, तो ओवरियन हार्मोन है। मैंने ये नहीं बोला कि यूटेराइन हार्मोन है, यानी कि गर्भाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, है ना। गर्भाशय अलग से हार्मोन को सिक्रीट करेगा, है ना। जब क्या, कब करता है गर्भाशय, जब यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ओके, अभी हम बताएंगे कि प्लेसेंटा क्या चीज है। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, अब आप लोग को पता चल गया ना क्या हो रहा है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन बना रहा है, तो कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है, तो ये ओवरी में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। कब बनती है, तो अंडा बनने के पहले, एग बनने के पहले क्या होगी, हमारे पास में कार्पस ल्यूटियम बनेगी। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, टूटी हुई चाहे ओवरी हो या फिर चाहे हमारे पास में क्या हो, गर्भाशय हो, तो दोनों को क्या होगा कि जो डैमेज हुई ओवरी और गर्भाशय है, इन दोनों को क्या करेगा, रिकवर करने का काम किसका होगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होगा। ओके, अब आप बोलोगे एस्ट्रोजन करेगा क्या फिर, जब प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा है तो प्रोजेस्टेरोन की हेल्प करता है एस्ट्रोजन। ओके, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनती हार्मोन होता है। मेहनती हार्मोन क्यों बोलेंगे, कि मेरी भाषा में मैंने बोला, ऐसा कोई एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है कि भैया कोई मेहनती हार्मोन होता है ना। नहीं तो बस ऐसा लिखना ही नहीं, और रटे जा रहे हो कि मेहनती हार्मोन एस्ट्रोजन हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन कोई काम नहीं कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन भी उतना ही काम करता है जितना एस्ट्रोजन करता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा कि रुक जाता है प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो मैं मेहनती किसको बोल रही हूँ, केवल एस्ट्रोजन को। क्यों, क्योंकि जब ये मेंस्ट्रुएशन होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसका काम करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का भी काम करता है। प्लस किसका करेगा हमारे पास में, तो एस्ट्रोजन का भी, अपना खुद का भी काम करेगा और दूसरे का भी काम करेगा। दूसरे मतलब कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो मेहनत कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। अब आप बोलोगे कि जैसे ही आपने बता दिया मैम कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से, वैसे आप हमें ये भी बता दीजिए कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है। देखिए जरा, जब भी क्या होता है, एग बनता है, एग का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, तो ये फॉलिकल्स किसको बनाएगा, तो आगे चल करके ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे बना, ग्राफियन फॉलिकल की वजह से बना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसे बना, कॉर्पस ल्यूटियम से बना। और दोनों की दोनों कैसे हैं, तो ओवरियन हार्मोन है। कहाँ से, तो अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, बार बार बोल रही हूँ। पर हम अभी क्या रहे हैं, गर्भाशय, है ना।
तो गर्भाशय को देख रहे हैं, लेकिन मैं बता क्या रही हूँ, तो ओवरियन हार्मोन के बारे में बता रही हूँ। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं कहाँ, गर्भाशय की ओर। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अनमेच्योर एग आया, एंड्रोमेट्रियम को तोड़ा और ब्लड के फॉर्म में कैसा कर लिया, तो बाहर ले जा दिया। ओके, देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। अब देखो यूटेराइन एक्टिविटी, यूटेराइन जितने भी एक्टिविटी, यूटेराइन एक्टिविटी मतलब कि गर्भाशय में होने वाले कार्य, क्या क्या कर सकता है गर्भाशय काम। तो सबसे पहले तो भ्रूण का विकास कर सकता है, और यूटेराइन एक्टिविटी कहाँ होगी, एंड्रोमेट्रियम के अंदर। ओके, कहाँ हो रही है, तो एंड्रोमेट्रियम, और एंड्रोमेट्रियम दिखाई दे रहा है आपको कहाँ होगा, तो ये वाला हिस्सा को ही क्या कहा जाता है हम, तो एंड्रोमेट्रियम। तो यहाँ पे जितना भी भाग होता है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सबसे पहले भ्रूण का विकास, है ना। भ्रूण के विकास में ही पार्टिसिपेट करता है कौन सा है, यूटेरस। दिखाई कैसा दे रहा है बेटा आप लोगों को, देखिए दिखाई कैसा दे रहा है, उल्टे नाशपाती के समान दिखाई दे रहा है कि नहीं। संख्या में कितना बोला मैंने, ये देखो उल्टे नाशपाती के आकार का। नाशपाती कैसा होता है, तो नाशपाती आप लोग ने देखा होगा, ये ऐसा होता है ना। तो ये इस टाइप का ही हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, तो गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का, ये सीधा नाशपाती बनाया है ना। ये उल्टा नाशपाती, तो ये ऐसे आकार का क्या दिखाई देगा हमारे पास में, तो गर्भाशय। संख्या में कितना है, तो संख्या में मैंने जैसे बताया कि संख्या में कैसे होते हैं, तो एक उप होता है। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से कैसा होगा, क्षतिग्रस्त होगा। चलिए इसके बाद में जैसे ही हिस्सा कौन सा होता है हमारे पास में, फेलोपियन। देखो जब भी काम क्या करेगा, गर्भाशय काम करता है, तो सबके सब पूरे के पूरे अंदर जो भी इंटरनल यानी कि पेल्विक रीजन वाला हिस्सा होता है, और वहाँ पे जितने भी अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, सबके सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि गर्भाशय भी कहाँ पाया जा रहा है हमारे पास में, तो पेल्विक रीजन वाले भाग में, श्रोणि वाले भाग में पाया जा रहा है। ओके, चलिए, है ना, क्या क्या बताया मैंने, इसको उम्ब भी कहते हैं। संख्या में एक होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है ना। जब भी हम क्या करेंगे, इंटरनल सर्वाइकल ओएस मिलकर के किसका निर्माण करेगा ये, तो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओएस। और एक्सटर्नल सर्वाइकल जो होगा, सर्वाइकल ओएस मतलब कि जो सर्विक्स वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सर्वाइकल कहा जाता है ना। तो इसका ही काम कौन करेगा, जैसे ही हम सर्वाइकल की बात करते हैं, तो सर्वाइकल की बात करेंगे, तो यहाँ पे रीवा नाल योनि के साथ में मिल करके क्या बनाएगा हमारे पास में, देखो जो हमारे पास में सर्विकल वाला भाग होता है, ये सर्विक्स वाला भाग, सर्विक्स। ओके, ये सर्विक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, विजाइना। तो ये सर्विक्स और ये योनि दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो बर्थ केनाल बनाता है ना। क्या कहेंगे अपन, बर्थ केनाल। ओके, तो बर्थ केनाल का निर्माण कैसे हुआ, तो बर्थ केनाल का निर्माण होता है किससे मिलकर के, तो यहाँ पर होगा सर्विक्स, और किससे, तो योनि से मिलकर के, विजाइना से मिलकर के होता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों के कितने लेयर से घिरी होती है, देखो पूरी की पूरी जो मैं लेयर बताया ना, ये कैसे होगा हमारे पास में, तो ये पूरा फोल्ड होता है किसका, टिश्यूज का। तो गर्भाशय की यहाँ लिख लेते हैं, गर्भाशय में ऊतकों से मिलकर के बनती है। ऊतक मतलब क्या, तो टिश्यूज, टिश्यूज से तीन परत ऊतकों से मिलकर बनती है। ओके, गर्भाशय की तीन परत में भी कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले भाग में अगर अपन देखा जाए, तो पहले भाग में आएगा हमारे पास में पेरीमेट्रियम। ओके, फिर आएगा हमारे पास में मायोमेट्रियम, फिर आ जाएगा हमारे पास में क्या, तो एंडोमेट्रियम। क्या क्या हो गया हमारे पास में, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होगा, तो पेरीमेट्रियम बाहर की दीवारें होती है ना। तो यहाँ
गर्भाशय की बाहरी परत है। यहाँ गर्भाशय की आंतरिक परत होती है। ये क्या होगा? तो हर महीने क्षतिग्रस्त होने का काम किसका होता है? तो हर महीने क्षतिग्रस्त हमारे पास में कौन सी होगी? तो एंड्रोमेट्रियम। तो एंड्रोमेट्रियम क्या है? यहाँ गर्भाशय की, अच्छा, आंतरिक इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी, है ना, ये मध्य बोलेंगे, मध्य वाली, ठीक है, ये होगी आंतरिक परत होती है। तो इतनी बात हो गई, कैसे मिला, किससे मिल करके बना? तो पूरा का पूरा ही क्या होगा? टिश्यू या फिर ऊतकों से मिल करके बनी हुई, है ना। और कैसी होगी हमारे पास में? पतली, एकदम पतली और झिल्ली युक्त होती है हमारे पास में बाहरी परत, जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम की, है ना। उसके बाद में मोटी और चिकनी होती है हमारे पास में कौन सी परत? तो मध्य वाली परत। देखो जरा, मोटी चिकनी क्यों कहेंगे? तो क्योंकि ये देखो, यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? तो ये वाला हिस्सा जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कहाँ से? ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा किसका होगा? तो ये मायोमेट्रियम का। इसलिए मायोमेट्रियम कैसे दिखाई देती है? तो मायोमेट्रियम मोटी होती है और कैसी होगी? तो चिकनी होगी। ओके। उसके बाद में हम जैसे ही एंड्रोमेट्रियम की बात करते हैं, तो एंड्रोमेट्रियम एकदम पतली लेयर होती है। देखो पतली है तभी तो जाकर के हर महीने टूट रही है ना। देखो पतली मतलब कि जो जो डार्क वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एक, और ये होगा दो। तो अब देखो मायोमेट्रियम क्या हो रहा है, कितनी मोटी दिखाई दे रही है, और पेरीमेट्रियम कितनी पतली दिखाई दे रही है, एकदम एकदम ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा? ये इतना पतला होने की वजह से ही कैसे होगी कि ये लेयरें पूरी की पूरी टूट जाती है, और हर महीने कैसी होगी भैया? तो क्षतिग्रस्त होगी, है ना। अब देखो जरा, जैसे ही हम बात करते हैं किसकी? आंतरिक यानी कि एंड्रोमेट्रियम की। ये क्या होती है? तो म्यूकोसा को क्या करेगी भैया? सिक्रेशन। कौन सा वाला हमारे पास में? म्यूकोसा को सिक्रेशन करेगी, यानी कि ग्रंथिल परत होती है। ओके। कौन सी वाली? इधर लिख देते हैं पूरी की पूरी, है ना। यहाँ एंड्रोमेट्रियम में लिख लीजिएगा, यहाँ एक ग्रंथिल परत है, और यहाँ मोटी व चिकनी होती है, ठीक है। और ये कैसी होगी? एकदम पेरीमेट्रियम कैसी होगी? तो पतली होती है, पतली झिल्ली नुमा संरचना के समान, है ना। देखिए कितनी चीजें समझ में आई आप लोगों को, क्या क्या बता दिया। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो मैंने बीच में लिखा है ना, तो इनके बारे में लेफ्ट राइट साइड मैंने लिख दिया। ओके, क्या क्या लिखा देखो जरा, है ना। पेरीमेट्रियम क्या? गर्भाशय की बाहरी परत है जो झिल्ली नुमा संरचना की एकदम पतली है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ किसकी? तो इसमें मायोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। मायोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? मोटी और चिकनी नुमा संरचना, है ना। फिर बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? तो यहाँ एक ग्रंथिल परत होती है, कौन से? एंड्रोमेट्रियम, है ना। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को गर्भाशय के बारे में। काम क्या कर रहा है गर्भाशय टोटल मिला करके? तो काम कर रहा है यहाँ पर तो भ्रूण का निर्माण कर रहा है। ओके, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का काम किसका है? यूटेरस का, है ना। चलिए गर्भाशय देख लो, गर्भाशय वाला हिस्सा कौन सा होगा? एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? गर्भाशय। देखो बच्चेदानी मैंने किसको देखा, बोला? कभी ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ नीट में पूछा गया था कि क्या होगा हमारे पास में? बर्थ केनाल कैसे बनती है? ओके, तो बर्थ केनाल मैंने क्या बताया? बर्थ केनाल बोलेंगे किसको? ये वेजाइना वाला हिस्सा और ये होगा सर्विक्स वाला हिस्सा। ये दोनों के बीच में जो हमारे पास में ये वाला हिस्सा होगा, ये क्या करेगी? तो बर्थ केनाल का निर्माण करती है। फिर सर्विक्स केनाल का निर्माण कैसे होगा? तो सर्विक्स केनाल का निर्माण ये जो गर्भाशय है, और फिर क्या है हमारे पास में? सर्विक्स वाला हिस्सा है, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा? तो सर्विक्स केनाल का निर्माण करेगा। ओके, इतनी
बातें समझ में आई क्या आप लोगों को? चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर मैंने क्या बताया, अब पढ़ना है अपने को क्या, विजाइना। विजाइना क्यों पढ़ना है देखो जरा। जैसे हम बात करते हैं किसकी, गर्भाशय की बात करते हैं, तो हमारा क्या, फेलोपियन ट्यूब पहले पढ़ के हो गया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, अभी गर्भाशय पढ़ लिया। ओके, उसके बाद में हम अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे हम किसको कहेंगे, विजाइना, या फिर क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है ना। तो योनि पढ़ेंगे। ओके, देखिए जरा, योनि या विजाइना पढ़ने के पहले आप लोगों को योनि से अवगत करा दूं, है ना। योनि क्या काम करता है, इंसेमिनेशन की क्रिया को सफल बनाता है। इंसेमिनेशन की क्रिया सफल, इंसेमिनेशन मतलब कि क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी शुक्राणु आएगा उसको क्या काम करेगा, तो एक्सेप्ट करने का काम किसका होगा, तो विजाइना का होगा, है ना। यहाँ पर कोई भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई प्रकार का क्या नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, केवल इंसेमिनेशन करेगा। और क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भाग लेना। किस में भाग लेना, तो मैथुन की क्रिया में भाग लेने का काम किसका होगा, तो ये होता है हमारे पास में इसका, तो योनि का और विजाइना का। ओके, मेरी आवाज उम्मीद है कि आप लोग तक पहुंच रही होगी, है ना। और आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं, है ना। जितना सुनोगे, जितने अच्छे से सुनोगे, उतने अच्छे से क्या करोगे, तो लिख पाओगे। और लिख पाओगे और सुन पाओगे अच्छे से, तो माइंड में क्या होगा, लंबे समय तक की बातें रहेंगी। लंबे समय का मतलब क्या होता है, कि एग्जाम तक। और जब भी एग्जाम में आपको ऐसा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप क्रेक कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, है ना, बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, है ना। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो और आज मेरा 8वां लेक्चर देख रहे हो, तो इसके पहले अगर ये देख लो, उसके बाद में क्या करो, कि जो पिछले लेक्चर में, पिछली कक्षा में जो मैंने पुरानी बातें की हैं, तो उन बातों को भी आप क्या करो, रिकवर करो। ओके, है ना। तो रिवाइज करो, उनको भी देख कर के आओ, फिर जाकर के एक लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट क्या होते हैं, कि इसके साथ में जुड़ जाते हैं, है ना, कि लेक्चर के साथ। ओके, चलिए योनि वाला हिस्से की बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जो योनि वाला हिस्सा है, ये क्या काम करेगा, तो ये इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन करने का काम करता है। अब मैं बात करूं किसकी, योनि की। अगर योनि की पोजीशन की बात करूं, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, तो सबसे पहले बता देंगे, गर्भाशय के, देखिए, जब भी मैं बात कर रही हूँ किसकी, योनि की बात कर रही हूँ, है ना। तो विजाइना की, तो विजाइना कहाँ होगा, गर्भाशय की निचले वाले हिस्से, हिस्से जो ग्रीवा के साथ अटैच होता है ना। अटैच का मतलब क्या होता है, कि जुड़ा होता है। यहाँ सबसे निचला हिस्सा होता है, यहाँ फीमेल का सबसे निचला हिस्सा होता है। कहाँ पाया जाता है, अब आप ये बोलोगे तो ये भी सर्विक्स वाले भागों में पाया जाता है ना। सर्विक्स वाला भाग मतलब कि यहाँ मादा का द्वितीयक जनन अंग है ना। इसमें लिख लो श्रोणी भाग, डायरेक्ट श्रोणी भाग कहाँ उपस्थित होता है, तो श्रोणी भाग काम क्या करेगा बताइए जरा, तो वीर्य सेचन में भाग लेता है। यहाँ वीर्य सेचन में भाग लेता है। कितने हिस्से होते हैं इसके भी, तो इसके भी पार्ट्स होते हैं विजाइना के, कौन कौन से, तो सबसे पहले क्या होगा, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, फिर आएगा मोम्स प्यूबिस, फिर क्लाइटोरिस, फिर हाइमेन, है ना। सभी की सभी जितने भी बातें मैंने अभी किया, तो इनसे अवगत अभी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ओके, है ना।
जब भी बात करते हैं हम किसकी, तो विजाइना की बात करते हैं, तो ये क्या काम करेगा, तो काम करता है यहाँ पे, इसमें वीर्य सेचन में भाग करे लेगा। और वीर्य सेचन के अलावा यहाँ रजोधर्म के लिए मार्ग का काम करता है, स्त्री के मैथुन का अंग होता है, और जर्मनाल के भी भाग होते हैं, है ना। कौन कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पे रजोधर्म में भी भाग लेगा। फिर क्या होगा, यहाँ एक मैथुन अंग है, मैथुन अंग भी कहा जाता है इसको। और कैसा होगा, जन्मनाल यानी कि बर्थ किनाल, है ना। बर्थ किनाल कैसे बनती है, तो हमारे पास में रीवा व योनि को मिलाकर मिलकर बर्थ किनाल का निर्माण करते हैं। कितनी चीजें समझ में आई आप लोगों को, क्या क्या बोला मैंने, कौन कौन सा रजोधर्म में हिस्सा लेगा, है ना। और क्या होगा, यहाँ मैथुन की क्रिया, यानी कि मैथुन की क्रिया भी करेगा। और उसके साथ साथ जैसे ही बर्थ किनाल किससे मिलकर के बनेगा हमारे पास में, तो ग्रीवा से, और किससे मिलकर के बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे योनि से मिलकर के बना है। ओके, तो चलिए, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद है। किसकी, विजाइना की। देखिए जरा डायग्राम, सबसे क्या होगा, निचले वाला हिस्सा होगा, है ना। निचले वाला हिस्सा मतलब किसके, गर्भाशय, गर्भाशय के बाद में कौन, सर्विक्स, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, और ग्रीवा के नीचे में भी क्या पाया जाता है, तो विजाइना पाया जाता है। विजाइना में भी देखिए हमारे पास में कौन कौन सा हिस्सा आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, प्यूबिस एरिया। प्यूबिस एरिया मतलब कि जो ऊतकों या वसा के फोल्ड से बना हुआ है, वसा के फोल्ड, वसा जमा होगा, तो आपको पता है वसा का मतलब कैसा होगा हमारे पास में, कि एक मोटी परत, और मोटी परत मतलब कि गद्दी नुमा संरचना। और गद्दी नुमा संरचना क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, तो वसा पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, तो हमारे पास में ये प्यूबिस वाले एरिया में, प्यूबिस वाले एरिया में ही हमारे पास में ऐसे छोटे छोटे पूरा का पूरा ये वाला भाग जो ऊपर उथला हुआ दिखाई देता है, उत्तल आकार का होगा, है ना। तो ये देखो जरा, यहाँ पे क्या पाई जाती है, इसी तो हेयर पाई जाती है। हेयर क्या होगा हमारे पास में, इसी हिस्से को, प्यूबिक एरिया को पे अपन क्या कहा जाता है, तो मोम मॉन्स प्यूबिस, है ना। क्या कहेंगे अपन, प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें क्या करेगा, क्या होगा, तो यहाँ पे होता है हमारे पास में हेयर होती है ना। तो हेयर क्या करेगी, तो हेयर क्या करती है हमारे पास में, बाहर के जो डस्ट के कण है या धूल के कण, या फिर जितने भी रोगाणु होगा, या फिर जो भी हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, हमारे पास में वेजाइना वाले भागों के लिए, तो इनको क्या करेगा, इनसे सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसा भाग है, ये उठी हुई संरचना, हल्की सी। और वेजाइना वाला जो क्लाइटोरिस वाला हिस्सा होता है, जो हमारे पास में लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, वो अंदर दबी हुई संरचना, उठी हुई संरचना। उठी है मतलब कि फूली, फूली है तो किससे बन सकती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका जमा होगा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास में वसा का, है ना। तो फैट पाए जाते हैं। कभी पूछ लिया कि हमारे पास में योनि का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें फैट पाया जाता है, या फैट से निर्माण होता है, इनके वसा से निर्माण होता है, तो मॉन्स प्यूबिस वाला। तो ऊपर वाला हिस्सा किसका होगा, तो मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा होगा। अब देखिए जरा हमारे पास में यहाँ पर आते, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा मतलब कि जो हमारे पास में आउटर लिप्स होगी, आउटर लिप्स का मतलब ये पूरी की पूरी फोल्डेड वाली संरचना, ये इतनी बात। ये देखो जरा, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि थोड़ी सी मोटी संरचना है, मोटी मतलब कि बनी हुई है, तो ये किससे बनी होगी, तो ये ऊतकों से बनी होगी। तो टिश्यू से निर्माण किसका होगा, तो यहाँ पे लीबिया मेजोरा का निर्माण किससे होता है, टिश्यू। जो कैसी है हमारे पास में, तो हमारे पास में जो दिखाई दे रही है, ये इस टाइप की संरचना, है ना। तो ये इस टाइप की संरचना, ये मोटी वाली परतें कैसी होगी हमारे पास में, तो ये हो जाती है कौन सी, तो मेजोरा वाली बात, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, आउटर लिप्स कहा जा रहा है। आउटर यानी कि बाहरी परत, तो बाहरी परतों से किसका निर्माण हो रहा है, तो लिबिया मेजोरा का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में आइए जरा आप यहाँ पे इनर लिप्स की बात कर रहे हैं। जो आउटर लिप्स थी, आउटर लिप्स यानी कि मोटी संरचना, उसी के अंदर अपन चलेंगे तो क्या होगा, लिबिया क्या होगा, तो माइनोरा मिल जाता है। लिबिया माइनोरा का मतलब क्या होगा, लिबिया माइनोरा, ये थोड़ी सी लिबिया मेजोरा से कैसी परतें होगी, तो यहाँ पर दुबली और पतली, तो छोटी सी पतली परतें पाई जाती हैं, है ना। जो हमारे पास में क्या,
तो वेजाइनल ओपनिंग में जा से क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग के साथ अटैच होती है। कौन सी हमारे पास में, तो इसको कहेंगे अपन लेबिया माइनोरा। ये आंतरिक परत, यानी कि आंतरिक का मतलब अंदर वाली, और ये क्या होगा, लेबिया मेजोरा। ओके, तो लीबिया माइनोरा, लीबिया मेजोरा होता है। कैसे बना होता है, तो ऊतक से मिलता है ना, टिश्यूज के फोल्ड होते हैं टोटल मिला। ओके, चलिए इतनी बातें समझ में आई। अब ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, तो क्लाइटोरिस कहला रहा है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का मतलब कौन सा वाला है, ये छोटी सी संरचना पाई जाएगी जो मोम प्यूबिस से कैसे हो जाएगी हमारे पास में अटैच होती है, दाने नुमा संरचना होती है क्लाइटोरिस की। बस काम क्या करेगा क्लाइटोरिस, देखिए काम क्या करेगा, जब भी मैथुन की क्रिया होगी क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करने वाली होगी फीमेल, तो यहाँ पे अगर क्या होगा, मेल की उंगली या मेल के ऐसे कोई अंग जो टच हो जाते हैं तो ये उत्तेजना बढ़ाते हैं। तो उत्तेजित होने का, शरीर को उत्तेजित करने का काम किसका हो रहा है, तो क्लाइटोरिस वाला भाग। शरीर किसके, शरीर तो फीमेल, फीमेल की बॉडी में क्या करेगा, हमारे पास में फीमेल की बॉडी को एक्टिव करने का या उत्तेजित करने का ही भाग किसका हो जाएगा, तो क्लाइटोरिस वाला भाग हो जाता है। क्लाइटोरिस का काम क्या, उत्तेजना पैदा करना, है ना, उत्तेजना पैदा करना, क्या काम है क्लाइटोरिस का। फिर हमारे पास में देखो जरा, इसको क्या कहा जाता है, तो ब्लैडर ओपनिंग कहा जाता है। क्लाइटोरिस और जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, वेजाइनल ओपनिंग के हिस्से के ऊपर छोटी सी संरचना होती है एकदम, जिसको अपन क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ब्लैडर ओपनिंग। और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहेंगे, इस भाग को, ये पूरे के पूरे भाग को कहते हैं वल्वा कहा जाता है ना। तो वल्वा भी कहेंगे, वल्वा जैसे कि मेजोरा की बात करेंगे तो जीभ नुमा संरचना होती है ना, मोटी भाग, और ये पतली होगी माइनोरा। तो ये क्या, जो मेजोरा और माइनोरा दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, वल्वा भी कहा जाता है, वल्व। ओके, इतनी चीजें समझ में आई क्या। तो हमारे पास में क्या है, ये यूरेथ्रा वाली ओपनिंग होती है, कौन सी हमारे पास में, ब्लेडर ओपनिंग। ब्लेडर ओपनिंग में आपको पता है कौन सी ट्यूब आएगी, यहाँ पे यूरिनरी ट्यूब आ गई। यहाँ से क्या होगा, तो यूरिन बाहर, है ना, यूरिन कहाँ से, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में छोटा सा एकदम ऐसे डॉट नुमा संरचना पाई जाती है छेद की, जो क्या करेगा हमारे पास में ब्लेडर ओपनिंग। वो ब्लेडर ओपनिंग किसको करेगा, यूरेथ्रा की दीवार को निकालेगा। यूरेथ्रा की दीवार में क्या करेगा हमारे पास में ये, तो ये क्या काम करता है हमारे पास में, तो यूरिन को बाहर करता है ना। अब फिर हमारे पास में इसके नीचे में ये छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एनस, एनस या फिर क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहते हैं गुदा द्वार कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, गुदा द्वार कहा जाता है। सभी की सभी, जो हमने क्या बताया कि एक एक हिस्सा किस किसका, तो हमारे पास में लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, प्लस क्या होगा हमारे पास में, तो ब्लेडर, फिर हमारे पास में मॉन प्यूबिस। इनका पूरा वर्क समझ में आया ना। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, योनि छद कहा जाता है, या फिर इसको कहेंगे हाइमेन, हाइमेन। ओके, या फिर हिंदी में कहते हैं योनि छद, है ना। योनित छत कहा जाता है, जो नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा कैसा होगा, तो आपस में ये पूरे के पूरे हिस्से आकर के मिलेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, तो योनित छद कहलाता है ना। देखिए, अब बात करते हैं किसकी, विजाइना की तो बात कर लिया है। क्या काम करेगा ये, बता दीजिए। तो ये काम फटाक फटाक लिख देते हैं हम, क्या करेगा, यहाँ वीर्य सेचन में भाग लेता है। मैं सूर की क्रिया में भाग लेगा, है ना। ये पूरी की पूरी बात बता दी है। अब हम बात करते हैं किसकी, जंघन सेल। जंघन सेल लेने की क्या होगा, वेजाइना, सॉरी, जंघन सेल को मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है, ना कि वेजाइना। ओके, एक सेकेंड। ये होगा हमारे पास में क्या, मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो जंघन सेल, जंघन सेल का क्या होता है, तो जंघन सेल यहाँ ऊतकों से मिलकर के बना होता है, या सॉरी ऊतक नहीं वसा, यहाँ, यहाँ मतलब कौन, तो जंघन सेल
वसाओं से मिलकर बनता है। ओके, क्या होगा? वसाओं का फोल्ड होगा, वसाओं से मिलकर के बनेगा, है ना? और इसमें क्या होगा? इसके ऊपर में क्या पाया जाता है? प्यूबिस सिम्फेसिस पाया जाता है। ओके, प्यूबिस, इसमें प्यूबिस सिम्फेसिस ऊपर की ओर पाया जाता है ना? चलिए, ये बात हो गई हमारे पास में मोन्स प्यूबिस की। अगली बात करते हैं हम किसकी? हाँ, ये भी बात हो गई। देखो, बृहद भगोस्त मतलब कि क्या कहेंगे? लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा क्या होगा हमारे पास में? तो वेजाइना के ऊपरी वाला हिस्सा होता है। किसका बात करेंगे? लीबिया मेजोरा। जो किसका बना होगा? ऊतकों का मांसल वलन होता है, इनकी फोल्डो होता है ना? यहाँ ऊतकों का मांसल वलय, यानी कि क्या कहेंगे इसको? फोल्ड होता है। किसका होगा? ऊतकों का। तभी जाकर के ये कैसे होगा? तो मोटा हो। यहाँ क्या होगा? यूरेथ्रल ओपनिंग कैसा होगा? तो बृहद भगोर। यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग से हीरा होता है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई क्या? किसकी बातें कर दी हमने? बृहद भगोस्त की। अब बात करते हैं लघु भगोस्त, लिबिया मेजोरा की बात करेंगे। लिबिया मेजोरा में भी क्या हो जाएगा हम? तो ये किसके बना होगा? ये भी ऊतकों का वलन होगा, लेकिन ये निचला हिस्सा होता है। यहाँ ऊतकों का बना हुआ होता है, जो बृहद भगोस्त लीबिया मेजोरा से छोटा होता है ना? यानी कि क्या होगा हमारे पास में? पतला होगा। और लिबिया मेजोरा बड़ा होता है। ओके, और क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में? यहाँ त्वचाओं का फोल्ड होता है ना? किसका होगा? तो त्वचा का फोल्ड होगा। अगली बात हम किसकी करेंगे? भग सेफ की बात करेंगे। भग शेष होता है ना? भग शेष, है ना? तो क्या होगा हमारे पास में? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का काम क्या होगा? ये उत्तेजनाओं को बढ़ाता है। उंगली नुमा संरचना होगी, जो क्या काम करेगा? तो यहाँ उत्तेजना को, यहाँ खुली संरचना होती है, जो उत्तेजना पैदा करती है ना? क्या करेगी? तो उत्तेजना पैदा करेगी। एक एक कार्य लिख लेते हैं सबके। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? वेस्टिब्यूल की। योनि द्वार और मूत्र द्वार ग्रंथि नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ओके, और फिर उसके योनि छद या हाइमेन की बात करेंगे। तो हाइमेन बात क्या? पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है। यहाँ क्या होगा हमारे पास में? तो झिल्ली नुमा संरचना आंशिक रूप से क्या होगा? ढका होगा, और संभोग के दौरान यहाँ भाग लेता है ना? यहाँ वो क्या महत्व हिस्सा लेता है। चलिए, ये सब के सब पूरी की पूरी बातें हमने क्या कर लिया? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर ली। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन मतलब कि क्या?
तो पूरा हमने क्या पढ़ लिया, ओवरी को देख लिया। फिर उसके बाद में हमने किसको, फैलोपियन ट्यूब को। फिर उसके बाद में हमने देख लिया किसको, गर्भाशय को। गर्भाशय के बाद में हमारे पास में वेजाइना वाला, सर्विक्स वाला काम क्या होगा, सर्विक्स वाले भी बात की सुन लीजिए। सर्विक्स क्या होगा, गर्भाशय और वेजाइना के बीच वाली जो भाग पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। और ये सर्विक्स क्या काम करेगा, तो प्रसव के दौरान ये जैसे सिकुड़ा हुआ रहता है तो प्रसव में भाग लेता है। ओके, सर्विक्स। चलिए, इतनी बातें कर लिए, पूरी की पूरी बातें हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव की पूरी खत्म हो चुकी है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। तो मेमोरी ग्लैंड बची हुई है और गैमेटोजेनेसिस बचा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।